जायज़ा लेते हैं हम। रिपोर्ट आती है कि जो सरकार की स्कीम है उनको कैसे लागू किया जा रहा है, सही ढंग से हो रहा है, कुछ कमी है, कुछ आगे कुछ और हो, तो उन स्कीमों का जायज़ा लिया जाता है। और कुछ लोग भी यहाँ पर जैसे इन स्कीम्स के तहत जो बेनिफिशरी हैं या उनकी कोई समस्याएं हैं वो भी हम इसमें अफसरों के सामने उनको दे देते हैं। कई जगह काफ़ी खामियां साफ नज़र आती हैं। कागज़ पे देना एक चीज़ है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में जब लोग बताते हैं तो केवल आंकड़ों में रह जाती है बात। चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, इनमें बहुत ज़्यादा समस्याएं। नहरों की सफाई की बात है, अब आगे समय आएगा पीने के पानी की, हर बार गर्मी में दिक्कत आती हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं। हमारे शहरों की बात, सिरसा शहर की बात है, अब यहाँ पर भी कैसे आज इतना बात हुई है कि सफाई को कैसे ये उसको दिखाएं कि कुछ काम हो रहा है, कह कुछ देते हैं, होता कुछ नहीं। डंपिंग ग्राउंड बन गया पूरा शहर, पूरा शहर में ही गंदगी, उसको डंपिंग ग्राउंड ही बोलूँगी मैं, क्या बोलूँ। आप जो डंपिंग ग्राउंड कह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, वो जो उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन अगर सफाई नहीं होगी तो पूरा शहर ही डंपिंग ग्राउंड मान लो आप। और हर शहर के ये हालात हैं। सफाई के प्रति एक स्लोगन स्वच्छता का, स्वच्छ भारत का, उस स्लोगन के अलावा कुछ नहीं। ज़मीन पर कोई सफाई दिख नहीं रही, चाहे मलबे की बात करें, चाहे गंदगी की बात करें, कचरे की बात करें। तो ये शहर में रहना, गांव में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। पॉलीथीन का जिस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है, कलेक्शन एजेंसीज़ की ये बात करते हैं, आगे की बात कर रहे हैं कि आगे कुछ प्लान है, देखते हैं, हम देख रहे हैं। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, उनको यहाँ पर हाँ कर देते हैं, आगे हर बार मीटिंग में वही समस्या आ जाती हैं। पिछली 2, 3, 4 मीटिंग्स में कई समस्याएं हैं जो बार बार आ रही हैं और उसका कोई हल ये बता नहीं पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दिशा की मीटिंग या कोई औचित्य रह गया? देखो, औचित्य तो रहना चाहिए, औचित्य रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें उजागर होती हैं और अगर उजागर नहीं होंगी तो उसका हल कैसे निकलेगा, और उसको देखना भी पड़ता है। आप मीडिया वाले भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं और आप नागरिक भी हैं, आप भी देख रहे हैं कि किस तरह की रिपोर्ट आती है। तो मेन बात ये है कि ये केवल कागजी कार्रवाई ना रह जाए, महज काम भी हो नीचे और कोई वंचित भी ना रहे। अगर किसी की भी कोई ग्रीवेंस होती है, कोई वंचित रहते हैं लाभार्थी, या कोई स्कीम ठीक से काम नहीं हो रही, तो उसको तो देखना हम सबका काम है और वो हम जायज़ा यहाँ पर लेते हैं। बहुत एक बात और गंभीर ये भी है कि कई महकमों में जैसे वैकेंसीज़ बहुत हैं, वो भी प्रभावित करता है। यहाँ पे हम अफसरों से बात तो करते हैं, लेकिन कई जगह हम समझते हैं कि बहुत शॉर्टेज है, स्टाफ की भी शॉर्टेज होती है, और स्टाफ की शॉर्टेज होगी तो क्वालिटी की भी शॉर्टेज हो जाती है, क्वालिटी भी उतनी नहीं हो पाती। तो तरह तरह की समस्याएं हैं, सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, और जब तक सरकार गंभीर नहीं होगी प्रशासन भी गंभीर नहीं हो सकता। हम सिरसा की बात करें, सिरसा एग्रो बेस एरिया है, लेकिन जब भी मीटिंग होती है तो एक तो सिंचाई के पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है, और अब जो ग्रामीण बताते हैं कि जो पहले से पानी आता था वो भी कम आ रहा है सिंचाई के लिए। दूसरा, पानी की जो पीने की व्यवस्था थी, जिस तरीके से अभी पनीवाला गांव के लोगों ने भी मुलाकात की कि कागजों में तो उनको स्वच्छ पानी मिल रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल जी, आपने लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाया था। मैंने लोकसभा में भी, और मंत्रीगण जो भी हैं उनसे सबसे मैं उठाती रहती हूँ, क्योंकि ये समस्या जो आम लोगों को, उनके जीवन की जो क्वालिटी है उसको प्रभावित करती है, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बच्चों के लिए, सबके लिए, हर नागरिक को प्रभावित करती है। और जब तक प्रशासन, शासन आंखें नहीं खोलेगा तो ये समस्या, ये कोई यहाँ पे कहने वाली समस्या, मुझे बताओ क्यों आती है यहाँ पे?
क्योंकि काम हो नहीं रहा, क्योंकि ये लोग देख नहीं रहे। फिर जब यहाँ कोई आ जाएगी, हाँ जी हम चेक करवा लेंगे, तो भाई पानी इतनी कीमती चीज़ है आज के दिन, बूंद बूंद को तरसते हैं और ऐसे वेस्ट जाते हैं, और क्वालिटी उसकी चेक नहीं, लोगों में बीमारियाँ फैलेंगी। तो जो एक सोच होनी चाहिए, वो सोच में बहुत भारी कमी है। मैडम, सेंटर के बाद अब हरियाणा का बजट भी पेश हो चुका है। हालांकि बीजेपी सरकार कह रही है कि हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखा गया है। आप किस तरह देखते हैं? हाँ, हो सकता है ध्यान में हो, लेकिन ज़मीन पर तो नहीं है। ध्यान करें, अच्छी बात है, लेकिन स्लोगन से आगे कब बढ़ेंगे? ये स्लोगन सुनते हैं हम, बजट का प्रावधान हो जाता है, लेकिन बजट आता नहीं है। अब आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप मीटिंग में थे, पैसा आएगा तो देखा जाएगा। कहना आसान होता है, अनाउंस करना आसान होता है, लेकिन नीचे ज़मीन पर उसमें कितना कार्य कर पा रहे हैं आप? कितने लोग अप्लाई करते हैं? अपने मकानों के बारे में देखा, कितनों का पंजीकरण हुआ, कितनों को एक्चुअली मिल रहा है, और सही लोग हैं वो रोते फिर रहे हैं, उनका कोई देख नहीं रहा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें सोच भी चाहिए और काम भी चाहिए, काम करने का तरीका भी चाहिए। बजट तो हर साल पेश होते हैं, नई स्कीमें अनाउंस होती हैं, लेकिन क्या आपकी पिछली स्कीम जो थी उसमें क्या कार्य हुआ? आगे आप बढ़ रहे हैं, पीछे मुड़कर भी तो देखो कि कितना विकास हुआ और आगे कितना विकसित आपने करना है। विकास और विकसित के केवल नारे सुनते हैं। राज्यसभा चुनाव है मैडम, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट भी अनाउंस किए गए हैं। हालांकि जो तीसरा है आज़ाद उम्मीदवार सतीश नांदल भी चुनावी मैदान में जुट चुके हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के पास जो जादुई आंकड़ा है, उसके बाद भी बीजेपी सतीश नांदल के साथ कोई खेला खेल सकती है? देखो, ये जो भी है, मैं आपको कह सकती हूँ पूरे कॉन्फिडेंस है कि कैंडिडेट हमारा जीतेगा। हमारे पास पर्याप्त एमएलए भी हैं और हमारा कैंडिडेट जीतेगा। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। हाँ, ये साफ नज़र आ रहा था कि नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल केवल चुनाव में किया जा रहा है और बाद में उनके साथ खेला होगा, और वही हो रहा है। मैडम, एक महिला कांग्रेस के पूर्व सेक्रेटरी रही हैं सुचित्रा, उनके पति है गौरव, उन्होंने आरोप लगाया है कि मुझसे पैसे लिए गए हैं बावल सीट पर चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि ना उन्हें टिकट मिली और अब वो लगातार पिछले कई सालों से पैसों की रिफंड मुझे की डिमांड कर रहे हैं। एक बात बताओ, इलेक्शन कब हुआ था? कब हुआ था इलेक्शन? और आज ये कौन सी बात क्या कर रहे हैं? देखो, इस तरह के आरोप लगाना, इसमें कोई बात, 2 साल पहले चुनाव हुआ तब कोई बात नहीं, कुछ नहीं, और आज जाके ऐसी बात कहाँ से उठा के लगे? पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है। कांग्रेस की टिकट अनाउंस होने के बाद जो अब कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार थे जांगड़ा साहब, वो नाराज हो रहे हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। संभावित तो भाई बहुत सारे थे, ये क्या बात होती है? पार्टी का फैसला होता है हर जगह, चाहे राज्यसभा है, चाहे लोकसभा है, चाहे विधानसभा है, चाहे जहाँ भी हम सिंबल पे लड़ते हैं, उम्मीदवार तो ज़्यादा होते हैं, इच्छा बहुत लोगों की होती है, लेकिन हाईकमांड का फैसला तो एक पे ही होगा ना। तो एक पे जो फैसला है वो सबको मान्य है और सबको होना चाहिए। नाराज़गी ना रखें, किसी को भी नाराज़गी नहीं रखनी चाहिए। मैडम, नियर स्टेट पंजाब के अंदर अपकमिंग इलेक्शन है, उसको लेकर हालांकि बीजेपी हरियाणा का विकास की बात कर रही है, लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री मुख्य पंजाब में दिखाई देते हैं। क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे देश भी दूसरा, भेष भी दूसरा, वहाँ जाकर कुछ और, तो ये चीज़ें चल रही हैं। थोड़ा अच्छा होगा अगर अपने प्रदेश पर ध्यान दे दें। अपने प्रदेश में बहुत ज़रूरत है, बहुत काम की ज़रूरत है, जनता में बहुत हाहाकार मची हुई है, उसकी ओर ध्यान दे दे तो अच्छा होगा। मुख्यमंत्री लगातार पंजाब में जाकर कहते हैं कि कांग्रेस ने पंजाब का बेड़ा गर्क किया और उसके बाद बी पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो उसी को आगे गर्क में लेके जा रही है। आप पार्टी तो बी पार्टी बीजेपी की है, साफ दिख रहा है, साफ नज़र आ रहा है। दोनों की एक ही कहानी लग रही है। चुनाव आ रहे हैं तो आप देखिए ना डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं, साफ नज़र आ रहा है। लेकिन देखो, आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी वहाँ पर आपने देखा कि कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। राहुल जी भी गए,
और पूरी मजबूती से लड़कर हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि आप पार्टी से भी सब लोग अब देख लिया, आप पार्टी को भी सोचा था कि चलो एक नया वो देखें, लेकिन अब लोग फिर से कांग्रेस की ओर देखने लगे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि लोग फिर से कांग्रेस की सरकार वहाँ पर बनाएंगे।